कोई बात नहीं है। वो वैद्य सम्राट इसलिए जाग रहे थे, जो हमको ये सत्ता मिली है, ये हमको राजमुकुट मिला है, जो सिंहासन मिला है, ये सिंहासन हमारे भैया को कैसे मिल जाए। केही विधि होई राम अभिषेकु, मोहि अवकलत उपाऊ न एकु। इस चिंता में, उधेड़ बुन में वो उलट पुलट कर रहे, उनको रात भर नींद नहीं आ रही और सवेरा हो गया। सोचत भर नहीं रैन बिहानी। मन में आया, कई विचार आए। पहला विचार आया कि अवश्य फिर ही गुरु आय सुमानी, अवश्य प्रभु लौट चलेंगे। गुरु जी की आज्ञा कभी टालते नहीं। गुरु जी से प्रार्थना करूंगा मैं कि आप कहिए भगवान जी से और उनको आज्ञा दीजिए, भगवान वापस लौट चलेंगे। अवश्य फिर ही गुरु आय सुमानी। बड़े प्रसन्न हो गए, उठ कर के बैठ गए। फिर सोने का प्रयत्न किया। फिर विचार आया कि अरे मुनि पुनि कहव राम रुचि जानी। मुनि आज्ञा नहीं देंगे, प्रभु की रुचि देखकर ही गुरुदेव बात करेंगे। इसलिए अब क्या है, क्या गुरुदेव को मालूम नहीं था भगवान वन को आ रहे हैं? और जब वन को आए थे तो सबसे अंत में सीमा पर गुरुदेव के आश्रम से ही भगवान विदा हुए थे। और गुरुदेव से कहा था, जब सारी प्रजा रोती हुई, इनके महल के दास दासी रोते हुए गुरु आश्रम तक आए, कहले प्रभु ये तो बताइए हमको किसके भरोसे छोड़ जा रहे, हम तो आपके सेवक थे। तो भगवान ने देखा जब उनकी तरफ, तो गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव अभी तक आप सबके गुरु थे, पर आप 14 वर्ष के लिए अब इनके माता पिता हो जाइए। गुरुदेव ने कहा राम किसके माता पिता? बोले इनके सार संहार गुसाई, करब जनक जननी की नाई। ये जो आ रहे हैं रोते हुए दास दासी, महाराज इनके माता पिता बन करके आप इनकी रक्षा करते रहिए 14 वर्ष तक। ऐसा कह कर के भगवान इनसे ही विदा लेकर आए। तब गुरुदेव ने नहीं रोका, चाहते तो रोक सकते थे। तो क्या मेरे कहने से गुरुदेव उनको रोकेंगे? सो गए। फिर सोचने लगे, विचार कर रहे। अच्छा एक बात याद आई, माँ क्या कहना नहीं टालेंगे भगवान, माँ की ज़रूर बात मानेंगे। माँ तू कहे बहु रही रघुराई। माँ से कहूँगा, मेरी माँ नहीं, माता कौशल्या ही मेरी माँ है। उनकी बड़ी कृपा मेरे ऊपर है। मैं जब चरण पकड़ करके रो करके माँ से कहूँगा कि मैया आप राम जी को आज्ञा दे दीजिए लौटाने के लिए, तो माँ तू कहे बहु रही रघुराई। फिर याद आया, अरे भरत तुम किस माता के लिए आग्रह कर रहे हो? तेरी माँ है क्या जो हट करती है कि प्रात हो तो मुनि वेश धर, जो न राम बन जाए, मोर मरण राउर अजस, नृप समझिए मन माही। ये राम की माँ है। राम माँ तो हट करम की काऊ। राम की माँ कभी हट नहीं कर सकती किसी सत्य और धर्म के विरुद्ध, और राम की इच्छा के विरुद्ध कभी हट नहीं करेंगी। तो अब क्या करें? भरत तुम क्यों आए हो? चित्रकूट आने का तुम्हारा क्या उद्देश्य है? सोचा मैं ही जाकर के चरणों में लिपट जाऊंगा, प्रभु से प्रार्थना करूंगा। फिर सोचने लगे, मैं तो सेवक हूँ, मोहि अनुचर कर कैतिक बाता। मैं तो अनुचर हूँ, क्या अनुचर का ये धर्म है कि हट कर सके? मोहि अनुचर कर कैतिक बाता। भगवान से मैं हट नहीं कर सकता, सबसे सेवक धर्म कठोरा। भगवान अब क्या करें? एक जुगुत न मन ठहरानी, सोचत भरत ही रैन बिहानी। सवेरा हो गया। सवेरा होते ही स्नान करके भगवान को जैसे ही प्रणाम किया है कि गुरु की आज्ञा हो गई। गुरु जी ने कहा कि एक सभा बुला ली और विप्र महाजन सचिव सज्जुरे सभासद आए। भरत जी को जैसे ही आदेश गया गुरु जी का, भरत जी घबरा गए, पता नहीं अब गुरु क्या आज्ञा देते हैं। भरत जी गुरु जी के आश्रम गए। इतना ही प्रवचन हुआ, 15 मिनट का समय मिला था।
इसमें क्या हुआ कि सब आंसुओं की झड़ी लग गई थी उस समय बोलते बोलते। तो जब प्रवचन दे कर के हम आए तो एक फ्रांसीसी गया था, वो हिंदी भाषा नहीं जानता था। फ्रांसीसी आया और एकदम हमारे पैरों पर लिपट कर खूब रोने लगा, फपक फपक करके रो पड़ा और कहने लगा। हमने कहा कि भैया आप कौन हैं, कहाँ से आए, क्यों रो रहे हैं। तो फिर हम चले आ रहे थे अपने तंबू के पास, तो वहाँ आया और फिर बताने लगा अपना कि मैं फ्रांसीसी हूँ, पर जब आप बोल रही थी मंच पर, अपना इंग्लिश में बोला, हाँ कह रही जब आप बोल रही थी तब मैं हिंदी नहीं समझ रहा था, पर आई एम क्राइंग, मैं इतनी जोर जोर से रो रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्यों रो रहा हूँ। आप बोल रही थी तो आप के आंसू बह रहे थे और मेरा हृदय चीत्कार कर रहा था, मैं नहीं समझ पा रहा था मैं क्यों चीत्कार कर रहा हूँ, मेरा हृदय क्यों रो रहा है। और इसलिए मैं सोचता था कि इसी प्रकार आपके मुझे चरण मिल जाएं। मैं यहाँ से रिसर्च करने आया हूँ, मैं राम भक्ति पर रिसर्च करने आया हूँ। तो ऐसा करके फिर वो बैठा रहा। तो हमने कहा देखो भाषा नहीं, हृदय। इंग्लिश में थोड़ा बताने का कष्ट करें। हाँ इंग्लिश में बताने का कष्ट करें। क्या उसने क्या बोला, थोड़ा इंग्लिश में बोला होगा। हाँ हैं My heart was crying. my heart was crying. I don't know Hindi, but why I am crying, I don't know. तो something is ऐसा बोला। हम बस उसके आंसू बह रहे थे और फिर उसके बाद फिर चला गया वो। पर इतनी ही घटना हुई, माने देखो हृदय की भाषा अलग होती है, कोई इस भाषा से संबंध नहीं है। वो भक्त हृदय था, उसने समझ लिया उस हृदय की भाषा की ये कोई भक्ति का ही वो है, और भक्ति के लिए वो रिसर्च करने आया था, तो उसने समझ लिया। ये तो एक बात हो गई। फिर चित्रकूट की ही एक बात बतलाते हैं। हम लोग चले आ रहे थे तो एक झांकी सजी थी, रात्रि हो रही थी, 7-8 बज रहे थे। तो एक चबूतरे पर राधा राम कृष्ण राम सीता जी की जैसे लोग झांकी सजाते हैं सजी, उनका कोई अपने परिवार घर में ही किसी ने झांकी सजा के बिठाई है। तो गए हम लोगों ने, हमारे साथ और भी परिवार के लोग थे, सब ने जा कर के प्रणाम किया। हम कहा देखो देखो कितनी अच्छी झांकी है। देखा हम लोग लौट करके आए, देखा तो वो गायब हो गई थी, झांकी गायब थी, पर जिनको देखने को मिल गया और झांकी थोड़ी देर में गायब हो गई। ऐसा कई बार हुआ। हम लोगों को मंच पर हमको संचालन करना पड़ता था, तुलसी अकेडमी की में हम 6 साल वहाँ मंच संचालन किया है, प्रमोद वन में होता था। तो जब वहाँ गए तो सुबह कर परिक्रमा करके और 9 बजे हमको पहुंचना पड़ता था। तो जल्दी जल्दी जाके परिक्रमा कर रहे थे। एक हमारे साथ महात्मा आ गए, बिल्कुल आपके जैसे ही थे, पीले पीले रंग के कपड़े पहने और ऐसी उम्र के खूब गोरे गोरे महात्मा, और चलने लगे। तो कहने लगे कि अच्छा, बोले कि आज हम आपके साथ परिक्रमा करेंगे। अब देखिए कोई जान पहचान नहीं, हम आपके साथ परिक्रमा करेंगे। हम कहा बहुत अच्छा महाराज, बड़ी कृपा है आपकी, संतों की कृपा हो जाए। तो हम कहा आप कहाँ रहते हैं? बोले बस यही चित्रकूट में रहते हैं। बोले रोज़ नवान पारायण करते हैं, पर आज हम परिक्रमा के बाद नवान पारायण करेंगे जा कर के। आज हमारी इच्छा हुई कि आपके साथ करेंगे। हम लोग साथ चले। हम लोगों ने नहीं सोचा कि काहे के लिए हमारे साथ चल रहे हैं। अब चलते चलते महाराज उन्होंने इतने भगवान के चिन्ह दिखाए, इतने चरण चिन्ह और इतनी स्थान बताए जो हमने पहले कभी नहीं देखे थे। बिल्कुल लगे कि कामता नाथ बिल्कुल हमारे ऐसे बिल्कुल बगल में हैं। और उनके जो देखिए ये राम जी के चरण चिन्ह, ये किशोरी जी के चरण चिन्ह, ऐसे बिल्कुल स्पष्ट दिखते हुए पत्थरों 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 उन्होंने चरण चिन्ह दिखाते चले गए। फिर दिखाया वो गौ भी दिखाई, जहाँ भगवान कामधेनु है, जहाँ प्रकटे हनुमान हैं, वो सब बताते गए। पहले हमको ज़्यादा नहीं मालूम था। फिर दिखाया भगवान की शैया दिखाई कि 2 पत्थरों के बीच, 2 चट्टानों के बीच में एक बहुत चौड़ी पत्थर ऐसा बिछा हुआ है, इस पर भगवान सुत होते थे। वो देख करके हम लोगों का हृदय भरा। इस राजाधिराज राजकुमार चक्रवर्ती सम्राट के बेटे इस पत्थर पर सोते थे। कहा यहाँ पर घास बिछा करके
तलवार बीच में रख करके एक तरफ राम जी एक तरफ किशोरी जी शयन करते थे। ऐसे ऐसे चरण चिन्ह दिखाए। तो उनका महाराज आप तो मंच पर तो आते हैं? बोले हाँ हाँ रोज़ आते हैं वहाँ। तो उनका वहाँ दर्शन होंगे आपके? बोले हाँ वहाँ दर्शन होंगे, अब हम पाठ करने के लिए जा रहे हैं ऐसा करके चले गए। फिर हम देखते रहे मंच पर, हम देखें कि वो महात्मा दिखाई दें। एक भी 5 दिन कार्यक्रम हुआ, एक भी दिन वो महात्मा दिखाई नहीं दिए। वो तो उतने चरण चिन्ह दिखाने के लिए, भगवान के वो स्थान दिखाने के लिए हमको आए थे और वो गायब हो गए। ऐसा लगता था वो हनुमान जी ही थे जिन्होंने ऐसे ऐसे स्थान बताए, और उनके सिवा कौन दिखा सकता था भगवान को। तो ऐसी चित्रकूट में बहुत अनुभव हुए, और चित्रकूट में आज भी भगवान बसते हैं। मंदाकिनी स्नान और भगवान परिक्रमा, वो सिंह साहब कहते थे कि 2 चीज़ें। अच्छा, सरकार के साथ हम लोग गए, 550 लोग भक्त लोग एक साथ गए थे। तो अब वहाँ चित्रकूट तो छोटा सा स्थान है, वहाँ इतने लोग कैसे ठहरेंगे, क्या ठहरेंगे? तो कहा कि अवस्थी जी पहले जाकर देख लेंगे, क्योंकि हम लोग पहले जा चुके हैं। तो गए हम लोग, MP सिंह साहब से मिले, महेंद्र प्रताप सिंह जी। तो कहा कि स्वामी जी आ रहे हैं। तो बड़े प्रसन्न हुए, पर कहने कि इतने लोगों को कैसे ठहराएंगे? कहा ठहर, जितनी उनके पास व्यवस्था थी उन्होंने सब साफ की। तो कहने कि इसके पहले तो एक दल आ चुका था, वो ओशो का दल आया था। तो बोले कि एक एक कमरे से हमें इतनी इतनी सिगरेट हमको साफ़ करना पड़ी है। हमने सफाई करवा दी है सब, पर इतनी सिगरेट हमको निकालना पड़ी। ऐसा संतों का दल आया था। अब बोले अब तो स्वामी जी का आ रहा है। वो पहले नहीं जानते थे, बहुत नहीं मालूम थे, थोड़ा बहुत जानते थे सरकार को। तो हम लोग अब गए, स्वामी जी का जब आया दल तो सब ठहर गए। अब कहाँ कोई अव्यवस्था नहीं, जिसको जहाँ जगह मिली एक एक कमरे में 3-3 4-4 लोग भी हो गए, और किसी ने नहीं मांगे कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। तो सरकार ने इतना भर कहा कि यहाँ जब जनक जी महाराज आए तो लोगों ने कहा कि भाई अब कल से किसी ने जल नहीं लिया है, तो आज यहाँ पर अब कुछ भोजन पानी हो जाए। तो जनक जी ने कहा यहाँ उचित नहीं असन अनाजू, हमारे राम जी हमारे पाहुन, हमारी बेटी राजकिशोरी बिना यहाँ अन्न के रहती हैं, यहाँ फल फूल खा करके हम लोग अन्न खाएंगे? तो कहा हम लोग अन्न नहीं खाएंगे। इतना जनक जी ने कहा। जो सरकार ने इतना कहा तो जितने 550 भक्त थे सब ने कहा हम लोग भी अन्न नहीं खाएंगे। अब किसी को चूल्हा जलाने की ज़रूरत नहीं, तो सब फलाहार पर रह गए। अब कब जब MP सिंह साहब का वो सभा लगी तो उन्होंने कहा कि हम तो बड़े हैरान थे कि इतने लोगों का भोजन कैसे बनेगा, क्या होगा। और जब आए लोग कैसे ठहर गए, कहाँ कुछ पता ही नहीं। और सब लोग आकर के कब ये लोग पा लेते हैं, क्या पा लेते हैं। तो कहा कि सब फलाहार कर रहे हैं। इतना बोले ऐसा समाज आज तक हमने देखा नहीं, ना ऐसे संत को देखा। और गुरुदेव से फिर वाटिका एक थी, परिक्रमा में जब निकले तो वाटिका में सरकार थोड़ी देर विश्राम किए। तो MP सिंह साहब ने कहा कि सरकार कुछ आपका आशीर्वचन हो जाए। तो सरकार बोली भैया हम तो बोलते नहीं हैं, हम तो कोई प्रवचन देते नहीं हैं, हम क्या बोलेंगे। पर कहा नहीं सरकार कुछ आशीर्वचन हो जाए। तो सरकार ने 15 मिनट बोले वहाँ, और 15 मिनट क्या बोले, सबकी समाधि लग गई। सरकार जो बोले हैं और कहा भैया ये कामतानाथ के वृक्ष, इनको वृक्ष मत समझना। ये न मालूम कितनी तपस्या किए हुए ऋषि मुनि थे जो यहाँ कामतानाथ में वृक्ष बन करके आए। अगर एक वृक्ष का ध्यान भी अगर आपके जीवन में आ जाए तो जीवन कृतार्थ हो जाएगा। ये सब वृक्ष तपस्या किए हुए ऋषि मुनि हैं। ऐसा कह कर के सरकार ने 15 मिनट में क्या बोला, सब समाधिस्थ हो गए। MP सिंह साहब के आंखों से आंसू बहने लगे। फिर वहाँ रामानंद जयंती मनाई गई। अच्छा, MP सिंह साहब के साले थे, उनकी सरहज थी, उनकी पत्नी, सब ने सरकार से दीक्षा ली, वहीं पर सब दीक्षित हुए। और रामानंद जयंती मनाई गई। रामानंद जयंती कभी किसी ने वहाँ बनाई नहीं थी, कोई जानता ही नहीं था चित्रकूट के
रामानंदी होते हुए भी, वैष्णव होते हुए किसी ने नहीं मनाई थी। सरकार के सामने जब मनाई, वाल्मीकि भैया रामानंद जी बने, संभद्र हुए, और हनुमान प्रसाद जी और एक और दोनों उनके 2 शिष्य बने, और उनने भी भद्र होकर के वैसे ही कपड़े पहने, और पूरी रामानंद जी की जो जीवनी थी उसके अनुसार लीला हुई। जब लीला, सारे संत आए चित्रकूट के, देखते ही रह गए, अवाक रह गए कि आज तक जीवन में हमने रामानंद जी की जीवनी पढ़ी पर ऐसा दृश्य ऐसी कभी नहीं देखा, ऐसी रामानंद जी जयंती मनाई। सब लोग सरकार के देख करके अभिभूत हो गए कि ना ऐसा संत देखा, ना ऐसी। फिर लीला भी हुई, भक्त लीला भी हुई। तो 3 दिन तक सरकार रहे, तीनों दिन तक भक्त लीला, रामानंद लीला और ऐसे प्रवचन होते गए। तो MP सिंह साहब ने कहा कि हम लोग तो ढूंढना पड़ता कहाँ से प्रवचनकार को बुलाएं, पर यहाँ देखा कि सरकार के 550 लोगों में को बड़ छोट कहता बरादू, एक से एक संत हैं, एक से एक प्रवचनकार हैं, एक से एक कलाकार हैं, ऐसा भक्तों का समाज बोले हमने आज तक नहीं देखा। और सरकार के चरणों में ऐसे समर्पित हुए। और कल मैंने एक बार भोपाल में दर्शन किए थे और इनसे प्रार्थना की थी कि सरकार, मैं जब रिटायर हो जाऊं तो रिटायर होने के बाद मुझे चित्रकूट धाम मिले। बोले इन्हीं की कृपा है कि मैं रिटायर होने के बाद मुझे यहाँ प्राधिकरण अधिकारी बना दिया गया और चित्रकूट की व्यवस्था में उनको रखा गया। ऐसे संत के प्रेमी और सरकार के बहुत अभिभूत कह लें कि आप लोग सब बड़े बहुत बहुत भाग्यवान हैं जो इनको ये श्री चरण मिले, सरकार के जिनको आश्रय मिला, सरकार के शरण मिली जिनको, वो धन्य हो गए। ऐसा कह कर के हम लोगों की बराबर वो बहुत प्रशंसा करते थे। हमारी सरकार ने 550 और कैसे रहे, कैसे खाए, कैसे कोई अव्यवस्था, एक अव्यवस्था नहीं होने पाई। सब लोग जब चले आए हमेशा याद करते थे कि ऐसा समाज नहीं देखा, ऐसे संत नहीं देखे, ऐसे गुरुवर की उन्होंने यात्रा की थी। और तो यात्रा, मिथिला की यात्रा में तो अद्भुत अद्भुत चमत्कार हुए, उनकी तो बात अलग है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और अगली कड़ी का आमंत्रण है मिथिला यात्रा के लिए, आपके श्री चरणों में बार बार धन्यवाद। अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट करुणा अवतार अनंत विभूषित श्री राम हर्षण दास महाराज जी द्वारा स्थापित एक अद्वितीय विलक्षण संस्थान ऐसी महान कार्य में अपनी सेवा प्रदान कर अपना जीवन धन्य करें।